हेडलाइंस आप जान चुके हैं। लाहौर के हल्का पीपी 158 में कशीदगी, पोलिंग स्टेशन 35 के बाहर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में झगड़ा हुआ है। झगड़े के दौरान दोनों पार्टीज के कारकुन जख्मी हो गए। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी पोलिंग स्टेशन के बाहर पहुंच गई। झगड़े में जख्मी होने वाले कारकुन ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद चीमा पर तशद्दुद का इल्जाम आयद किया। जमशेद चीमा का मौक़िफ़ हासिल करने की भी कोशिश की जा रही है, जबकि लाहौर के हल्का पीपी 158 में कशीदगी, पोलिंग स्टेशन 35 के बाहर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनान में झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान दोनों पार्टियों के कारकुनान जख्मी हो गए हैं। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए रेंजर्स और पुलिस की नफरी पोलिंग स्टेशन के बाहर पहुंच गई है। झगड़े में जख्मी होने वाले कारकुन ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद चीमा पर तशद्दुद का इल्जाम आयद कर दिया। जमशेद चीमा का मौक़िफ़ हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लाहौर का हल्का है पीपी 158, जहां पर कशीदगी की सूरत हाल देखने में आ रही है। पोलिंग स्टेशन 35 के बाहर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में झगड़ा हुआ है। झगड़े के दौरान दोनों पार्टीज के कारकुन जख्मी हुए हैं। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए रेंजर्स और पुलिस की नफरी पोलिंग स्टेशन के बाहर पहुंच गई है। झगड़े में जख्मी होने वाले कारकुन ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद चीमा पर तशद्दुद का इल्जाम आयद कर दिया है। जमशेद चीमा का मौक़िफ़ हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लाहौर के हल्का पीपी 158 में कशीदगी की सूरत हाल देखने में आई है। लाहौर के हल्का पीपी 158 में कशीदगी, पोलिंग स्टेशन 35 के बाहर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनान में झगड़ा हुआ है। झगड़े के दौरान दोनों पार्टियों के कारकुनान जख्मी हुए। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए रेंजर्स और पुलिस की नफरी पोलिंग स्टेशन के बाहर पहुंच गई। झगड़े में जख्मी होने वाले कारकुन ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद चीमा पर तशद्दुद का इल्जाम आयद किया। जमशेद चीमा का मौक़िफ़ हासिल करने की भी कोशिश की जा रही है। लाहौर के हल्का पीपी 158 में कशीदगी की सूरत हाल देखने में आई है। दोनों जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं और इस पर पुलिस का क्या मौक़िफ़ है ये भी आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएं कि जख्मी भी हुए हैं कारकुनान। दोनों जानिब से कारकुनान के जख्मी होने की इत्तलात हैं और कारकुनान यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थे। वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए मौजूद थे। ऐसे में कारकुनान के दरमियान झगड़ा हुआ है और एक दूसरे पर इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। पीपी 158 ये हल्का है जहाँ पर लड़ाई झगड़े के ये वाक़यात पेश आए हैं। पोलिंग स्टेशन 35 के बाहर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में झगड़ा हुआ है। झगड़े के दौरान दोनों पार्टी के कारकुन जख्मी हुए हैं। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए रेंजर्स और पुलिस की नफरी भी पोलिंग स्टेशन के बाहर पहुंच गई है। झगड़े में जख्मी होने वाले कारकुन ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा पर तशद्दुद का इल्जाम आयद किया है। जमशेद चीमा का मौक़िफ़ हासिल करने की कोशिश भी की जा रही है। लाहौर के हल्का पीपी 158 में कशीदगी, पोलिंग स्टेशन नंबर 35 के बाहर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनान में झगड़ा हुआ है और झगड़े के दौरान दोनों पार्टियों के कारकुनान जख्मी हुए हैं। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी पोलिंग स्टेशन के बाहर पहुंच गई है। झगड़े में जख्मी होने वाले कारकुन ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद चीमा पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया है। जमशेद चीमा का मौक़िफ़ इस हवाले से हासिल करने की भी कोशिश की जा रही है। मनाजिर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर उस वक्त देख सकते हैं जब दोनों पार्टीज के कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हुए, लड़ाई झगड़ा हुआ। इस दौरान कारकुन भी जख्मी हुआ मुस्लिम लीग नून का। मुस्लिम लीग नून के कारकुन की जानिब से इल्जाम आयद किया जा रहा है कि जमशेद चीमा ने उन पर तशद्दुद किया है, जिसकी वजह से वो जख्मी हुए हैं। लाहौर के हल्का पीपी 158 में कशीदगी की सूरत हाल देखने में आई है। आपको ये बता रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन 35 के बाहर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं। झगड़ा हुआ है। इस दौरान दोनों पार्टियों के कारकुनान जख्मी भी हुए हैं। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए रेंजर्स और पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। रेंजर्स और पुलिस की जानिब से यहाँ पर बीच बचाव कराने की कोशिश भी की गई है। तहम मुस्लिम लीग नून के कारकुन की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जमशेद चीमा की जानिब से उन पर यह हमला करवाया गया है। बहरहाल दोनों जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। झगड़े के दौरान दोनों पार्टीज के कारकुन ही जख्मी हुए हैं, जिसके बाद एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार भी कर दी गई और यहाँ पर नारेबाजी की सूरत हाल भी देखने में आई। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की गई, एक दूसरे की जमात के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और लीगी कारकुन का ये कहना है कि जमशेद चीमा ने ये झगड़ा कराया है, ये हमला उन पर करवाया है। PS 35 के बाहर कारकुनों के दरमियान लड़ाई झगड़े का ये वाकया हुआ है। झगड़े के दौरान दोनों पार्टीज के कारकुन जख्मी हो गए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर अवान। शाकिर, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है और जमशेद चीमा की जानिब से सूरत हाल पर कुछ कहा गया है, कोई मौक़िफ़ हासिल किया गया है?
जी बिल्कुल, दोनों सियासी जमातों की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पहले जो है वो उसने हमला किया, जिसके जवाब में जो है ये लड़ाई झगड़े का आगाज़ हुआ और यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी पहुँच चुकी है। रेंजर्स ने जो है वो सारी सूरत हाल कंट्रोल में कर ली है। और इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, उनका ये कहना है कि जमशेद इकबाल चीमा की जानिब से उन पर जो है वो हमला किया गया, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हुए और जवाबन जो है वो मुस्लिम लीग नून के कारकुन मुश्तइल होकर उन्होंने जवाबी हमला किया है। और इस वक्त सूरत हाल जो है वो कशीदा है। PP 158 का ये हल्का है और यहाँ ये धर्मपुरा का इलाका है। और यहाँ पर जो है वो इंतखाबी कैंपेन भी हमने देखी थी कि काफ़ी ज़्यादा नज़र आई थी। मरीम नवाज़ ने भी यहाँ पर जलसा किया था और इमरान खान ने भी यहाँ पर आकर जलसा किया। और यहाँ पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उसकी जानिब से जो है वो जो पोलिंग का अमल है वो ठीक है। शाकिर अवान, आपसे हम सूरत हाल जानते रहेंगे। मनाजिर आप देख सकते हैं, एक जानिब वो लड़ाई झगड़े के मनाजिर हैं PP 158 के, जबकि दूसरी विंडो में आप देख सकते हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी अब से कुछ देर के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी करने जा रहे हैं। बहरहाल दूसरी जानिब जो मनाजिर आप देख सकते हैं, नारेबाजी एक दूसरे के खिलाफ की जा रही है और एक दूसरे पर इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं और लड़ाई झगड़े में जख्मी भी हुए हैं कारकुनान। दोनों जानिब से कारकुनान के जख्मी होने की इत्तलात है। झगड़े के दौरान दोनों पार्टीज के कारकुनान जख्मी हुए हैं। फवाद चौधरी मीडिया से बात कर रहे हैं। आज सुबह से जो पोलिंग है मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी चल रही है। छोटे मोटे वाक़यात जो हैं वो हुए हैं, लेकिन ओवरऑल इस वक्त मैं सबसे पहली जो बड़ी कामयाबी है वो ये है कि टर्न आउट जो है वो नज़र आ रहा है लाहौर में हर जगह के ऊपर और बाकी जहाँ जहाँ पे मेरे राब्ते हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा टर्न आउट है और ये टर्न आउट ही ये PTI की वजह से है। ये टर्न आउट इमरान खान ने जो जलसे किए, जिस किस्म का माहौल बना, आज पंजाब में इस वक्त जनरल इलेक्शंस का माहौल है। कल आपने देखा कि कैसे अब इस्तीफ़ों पे इस्तीफ़ा भी आना शुरू हो गया है पंजाब असम्बली से। सो मुझे उम्मीद यही है कि आज रात शाम जो है वो इंशाल्लाह हमजा शहबाज की चीफ मिनिस्टर हाउस में आखिरी रातों में से एक होगी इंशाल्लाह। हम आज PTI एक बड़ी भारी अक्सरियत के साथ इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि 16 नशिस्तें आज तहरीक इंसाफ जो है वो जीतेगी इंशाल्लाह। ये जो टर्न आउट है वो इस बात की गमाजी करता है कि तमाम लोग इस वक्त हकीकी आज़ादी के लिए बाहर आ चुके हैं। जो लोग इस वक्त घरों में हैं वो इंक्वायर कर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ अमन अमान की सूरत हाल बिल्कुल सही है। आप तमाम लोग जो हैं वो अपने घरों से निकलें, ख़ुसूसन ख़वातीन जो हैं वो निकलें, अपना फ़र्ज़ अदा करें। और कौमें जो हैं वो अपनी आज़ादी के लिए तकलीफ़ें भी सहती हैं। ये तो कोई तकलीफ़ ही नहीं है कि आपने लाइन में लगना है और वोट डालनी है। ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त बड़ी अच्छी है, माहौल भी अच्छा है। छोटी मोटी ज़्यादतियाँ जो इन्होंने की हैं सुबह से वो अहमकाना किस्म की इन्होंने बातें की हैं। मसलन कल आप देखें सेनेटर शिबली फराज को इन्होंने लोधरा में गिरफ़्तार करने की कोशिश की, जुल्फ़ी बुखारी साहब को जंग में गिरफ़्तार करने की कोशिश की, और फिर पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का जो ब्रिज है डेरा इस्माइल खान से वही बंद कर दिया। कोई अहमकाना तरीन इस इलेक्शन कमीशन को और हुकूमत को लोग चला रहे हैं जिनको अकल नहीं है कि इस तरह के इक़दाम आप नहीं करते जिससे फेडरेशन को नुकसान पहुँचे, जिससे आपकी वफाकियत को ख़तरे में आए। अली अमीन को जिस तरीके से इन्होंने उसके पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगाई, बिल्कुल कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और तहरीक इंसाफ कोई हमारी जमात कोई मिलिटेंट जमात तो है ही नहीं। ये बेचारे तो सारे मिडिल क्लास के लोग हैं और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। ये सारे अमन अमान से चलना चाहते हैं। अमन अमान हमारी असल ताकत वोट है और हमारी असल ताकत का मुजाहरा आज होगा। और वोट से आप देखेंगे कि एक इनकलाब का रास्ता हमवार कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम ने। और आज शाम को एक पुरमन सॉफ्ट इनकलाब जो है वो इंशाल्लाह आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, पंजाब के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। और ये इब्तिदा हो चुकी है, सॉफ्ट रेवोल्यूशन की इब्तिदा हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इकबाल चीमा को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। गिरफ्तारी के अमल में क्या लाहे अमल होगा, क्या तरीका है? कुछ नहीं होना इनसे। ये ऐसे ही जो है इन्होंने हर
नोटेबल को कोशिश किया है, जमशेद चीमा साहब को, उसके बाद हमारे काउंसलर साहबान हैं उनको तंग किया गया है, और लोगों को 30 कारकुन अल्लाह चौक से मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने उनको जो है वो अरेस्ट किया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना इंशाअल्लाह ताला। इस वक्त तो आप हज़ारों लोगों को गिरफ्तार करेंगे, इस वक्त लाखों की तादाद में लोग तरीके इंसाफ को वोट डालने निकल चुके हैं, इनको हराया जा ही नहीं सकता। जो मर्जी जो जोर लगाना है लगा लो इंशाअल्लाह। स्टेटमेंट दी थी कि जनरल के मुंह को खून लग गया है, 2018 में इस तरह की कोई स्टेटमेंट आपकी? आज इलेक्शन पे फोकस करते हैं। अच्छा ये बताइए कि पोलिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो है, वोटर्स की शिकायत आ रही है। और दूसरा ये है कि वोट लोगों के पिछले साल जहाँ पे पिछले इलेक्शन में यहाँ पोल किया था, इस बार उनका वोट नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। ये तो जो इलेक्शन कमीशन की इंतजामी नाअहली तो हमें हर चीज़ में नज़र आ रही है। हमें नज़र आ रहा है कि उन्होंने 40 लाख लोग जो हैं उनका वोट जो एक्सक्लूड कर दिया, कह दिया ये मर गए हैं, फिर हाई कोर्ट में एडमिट भी कर लिया, फिर इन्होंने लोगों के वोट चेंज कर दिए। इंतज़ामी तौर के ऊपर इससे नाअहल इलेक्शन कमीशन हमने नहीं देखा, लेकिन अब गुजारा करना है, आज गुजारा करें इंशाअल्लाह ताला। इनके भी आखिरी दिन ही है, इनको भी बदलेंगे। अगर रिजल्ट आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं आते, 16 नशिस्तें जो है वो नहीं आप जीत पाते, तो क्या आप ये समझते हैं कि जो वोट किए गए कोई मसला नहीं है इस वक्त तक, इंशाल्लाह हम जीत रहे हैं। अगर हमारे तवक्कुआत के मुताबिक रिजल्ट नहीं आएंगे तो फिर उस वक्त की हिकमत अमली होगी। अभी इंशाल्लाह हमारी तवक्कुआत के मुताबिक ही आ रही नहीं। कोई खास अभी तक किसी जगह के ऊपर कोई ऐसे नहीं हुआ, छोटा मोटा तंग करने वाली बात है, बाकी चल रहा है, अमन अमान भी बरकरार है, मौसम भी इतना बुरा नहीं है, अच्छा चल रहा है। तो मैं ये आइडियल आज मेरा ख्याल हालात है इलेक्शंस के लिए, और टर्न आउट से ही मुझे लगता है कि इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी भरपूर अक्सरियत से जीती। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि हर चीज़ में इलेक्शन कमीशन की ना